जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपका 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है, हल करना है। मतलब जो आपको उदाहरण में आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण 1 में, उसी क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है और वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका मान फाइंड आउट कर उसका सोल्व कर देना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। उदाहरण 1 आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन और जिमटी दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बचपन में गोली खेले होंगे, गोली कंचे, उसी को कंचे कहा जाता है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कंचों की संख्या कितनी है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो क्या निकालना है। क्या जी, हमको क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी है। मतलब आरंभ में जॉन और जिमटी के पास कंचों की संख्या कितनी है, तो हमको तो पता नहीं है। तो हम तो कुछ मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि कितने नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन है और 2 में आपका फर्स्ट आपका है, जो उदाहरण में आपका है, उदाहरण फर्स्ट। चलिए इसको हम बनाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ये आरंभ में, तो आरंभ में हम मान लेते हैं कि आरंभ में यहाँ पर लेट देन लिख दीजिए, लेट देन, माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है। कितना है, x मान लेते हैं। तो जॉन के पास और कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितना होगा। तो आपको पता होगा कि टोटल यहाँ पर जो आपको मिलाकर जो कंचा है तो कितना है, 45 है। अगर मान लीजिए कि उसका, मान लीजिए 2 आदमी है, 2 आदमी के पास दोनों आदमी को मिलाकर 45 अगर कोई कंचा है, तो एक आदमी को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो दूसरे आदमी से क्या हो जाएगा, उस मतलब जो कंचा होगा, टोटल कंचा, उस फर्स्ट वाले आदमी में से क्या होगा, कंचा की संख्या घट जाएगा। मतलब यहाँ से 45 में से क्या करेंगे, यहाँ पर जॉन की संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा जिमटी का संख्या पता हो जाएगा। तो मेरा जिमटी का कितना होगा, जिमटी के पास कंचों की संख्या कितना होगा जी, 45 माइनस x हो जाएगा। कितना होगा, 45 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए, अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब 5 कंचे खो जाने पर क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 5 कंचे खो जाने पर, 5 कंचे खो जाने पर क्या होगा, तो जॉन की संख्या कितनी होगी, जॉन की संख्या, तो खो जाने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा जी, कंचों की संख्या बराबर कितना होगा। तो 5 को यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 कंचा क्या हो रहा है, खोल जाए, मतलब 5 क्या भुला जा रहा है। तो x में से क्या होगा, 5 को घटा देंगे, तो मतलब जो आपका जॉन की संख्या है उसमें से क्या होगा, 5 को भुला जा रहा है, जो जॉन के जो कंचा है उसमें से। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार जीवंती के कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा जी, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। इसमें 5 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा जी, x हो जाएगा। कितना होगा, 40 माइनस x हो जाएगा। अब चलिए आप क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या है कि उनके गुणनफलों का जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, तो x माइनस कितना है, 5 है।
और जिमती के पास कौनचों की संख्या कितना है, तो 40 माइनस एक्स है, और दोनों का गुणनफल कितना है, तो 124 है। कितना है, 124 है। अब चलिए सिंपली इसको क्या करते हैं, हम सोल्व कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म से इसको फर्स्ट वाले टर्म को कीजिए, ये फर्स्ट वाले टर्म से सेकंड वाले टर्म को कीजिए। इसी प्रकार से क्या करें, हम गुना करें, सिंपली गुना है। तो यहाँ पर x में जब 40 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी, 40x हो जाएगा। फिर यहाँ पे x में इससे x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 में यहाँ से 40 में कीजिएगा तो माइनस कितना होगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। और 5 में x से कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, बराबर 124 हो जाएगा। कितना होगा जी, 124 हो जाएगा। अब चलिए, अब इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब इसको सजा दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 40x यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक 5x यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको सजा दीजिए तो माइनस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर 200 है, इसको इस साइड पलट दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 अब 5 कितना होगा जी, 45x हो जाएगा, 45x। और इसको ही क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस 200 कर दीजिए, इसको इस साइड लाइए तो कितना होगा, माइनस होगा 124 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x हो जाएगा। और यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह क्या माइनस कर आएगा तो 300 कितना होगा जी, 24 सबका 324 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये आपको क्या कीजिए, इस सब में से क्या कीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए। अगर सब में से माइनस को कॉमन कीजिएगा तो माइनस वाला क्या होगा, प्लस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 324 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस क्या है, तो गुना में दिखा तो इस रहेगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फाइनली आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर 0। ये आपका क्या होगा, आपका एक क्वाड्रेंट इक्वेशन के रूप में, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ गया यहाँ पर इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो द्विघात समीकरण इसका कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। तो सिंपली आपको सोल्व किस तरह करना है, तो आपको बताए होंगे कि जो आपका यह क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पहले जो आपका क्या होता है, ए का मान होता है। मतलब आपका अगर हम व्यापक रूप देखते हैं तो आपको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर कितना होता है, 0 होता है। यह क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो आपका कोएफिशिएंट है कितना है, 1 है, मतलब 1 किसका मान है, ए का मान है। तो लास्ट वाले कोएफिशिएंट के साथ क्या करना है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुना कराना है 324 से। 324 क्या है, तो सी का मान है। तो ए में सी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 324 हो जाएगा। कितना होगा जी, 324 हो जाएगा। अब इस 324 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, मतलब ऐसे आपको फैक्टर कर देना है। 324 का क्या करना है, फैक्टर करना है कि यहाँ पर जोड़े या घटाए किसके बराबर चाहिए, तो बी के मान के क्या होना, बराबर आना चाहिए बी के मान के। तो बी का मान कितना है, -45 है, एक्स है 45 है। तो अगर इसको आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ से 36 से यहाँ गुने 9 करिएगा तो आपका क्या होगा, 324 आपका आ जाएगा। यहाँ से गुना करके चेक कर लीजिए, 36 9 9 छक 54 5 9 का 27 और 32 324 हो जाएगा, 36। चलिए ये आपका क्या होगा, 36 में हम क्या किए हैं, 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना सा 324 आपका आ गया यहाँ से। तो सिंपली क्या कीजिए, यहाँ से 36 और 9 में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई। अगर आप इसे जोड़िएगा 36 और 9 को तो कितने का 45 आपका आ जाएगा। क्या है जी, 45 आपका ऑलरेडी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको फुटका कर हम लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x हो जाएगा, फिर -9x हो जाएगा, फिर प्लस में 324 बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, 324 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स दिख रहा होगा। तो इस दोनों में से क्या कीजिए, एक्स एक कॉमन कर लीजिए। क्या कीजिए, इस दोनों में से आप एक्स एक कॉमन कीजिएगा तो एक्स माइनस क्या बच जाएगा, 36 बच जाएगा। और यहाँ पर कीजिएगा तो क्या होगा, और दोनों में से अगर -9 कॉमन कीजिएगा तो एक्स बच जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 36 हो जाएगा। क्या होगा, 36 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपका क्या है, आपका यहाँ पर सोल्यूशन किए हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो x माइनस 9 होगा,
x माइनस 9 और एक क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को x के बराबर कर दीजिए तो क्या होगा x माइनस 9 है, x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x माइनस 36 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एक आपका x का मान 9 आ गया और एक आपका x का मान कितना गया मतलब 36 आपका आ गया, कितना गया 36 आ गया। अब चलिए अब दोनों को मान रख दीजिए। अगर अगर आपका 9 रहता, अगर आपका x का मान 9 रहेगा तो आरंभ में जोन की संख्या कितना होगा x है तो कितना होगा 9 होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले को लेते हैं 9 लेते हैं तो जोन आरंभ में जोन की संख्या कितना है तो x माने हैं तो जोन की संख्या कितना हो जाएगा, जोन की संख्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा एक कंडीशन में। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा ज्योमेट्री की संख्या कितना है तो 45 माइनस 1 है, क्या है ज्योमेट्री की संख्या कितना है 45 माइनस एक्स है तो कितना होगा 45 माइनस 9 घटाइएगा तो मतलब 36 आपका आ जाएगा। क्या होगा 36 आपका आ जाएगा। ये दो कंडीशन हो गया। अगर आपका 9 आपका 36 रहता मतलब अगर जॉन की संख्या क्या होगा जॉन की संख्या कितना होगा 36 रहता है तो ज्योमेट्री की संख्या कितना होता है जी, तो ज्योमेट्री की संख्या कितना होता है, ज्योमेट्री की संख्या कितना होता है 45 माइनस 36 बराबर कितना 9 होता है, कितना होता है 9 होता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप झट से लिखिए फिर मिटाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्या होगा आपका ये फाइनली आपका आंसर हो गया। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटा दिए, बोर्ड को क्लियर कर दिए। अब इसे क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन इसी आपको उदाहरण में दिया गया है। कितने नंबर 2 नंबर आपका दिया गया है 2 नंबर। कह रहा है कि क्वेश्चन को कि आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब क्या करता है कुछ खिलौने क्या करता है बनाता है एक दिन में। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 मतलब रुपया में है। 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को क्या करता है घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत कितना है 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या कर रहा है कि निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या कर रहा है ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में और आपको दिख रहा होगा इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब लागत कितना है तो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर उस दिन का अगर लागत निकाला जाए, अगर यहाँ पर निकाला जाए कि उस दिन का प्रत्येक खिलौने का प्रत्येक खिलौने का लागत या लागत बराबर निकाला जाए तो कितना लागत आपका दिया है 55 दिया है और 55 में से x घटा देना है। क्योंकि आपको कहा है कि क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट दिन में अगर निर्मित किए गए खिलौने की संख्या जितना है उतने में से अगर प्रत्येक खिलौने की संख्या के लागत में से अगर हम घटा दें तो मेरा क्या होता है बराबर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका दिया गया है। अब चलिए अब अगर हम इसके एक स्टेप और बढ़ते हैं तो फिर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है किसी एक दिन का कुल लागत कितना है 750 रुपये है। कितना है जी, कह रहा है कि एक दिन का कुल लागत कितना है 750 रुपये है। अगर हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं, इसे अगर हम सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार
तो अगर हम उस दिन का टोटल लागत निकाले, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कुल निर्मित लागत आपका दिया है 750 रुपये। अगर यहाँ पर निकालते हैं कि उस दिन कुल निर्मित लागत कितना दिया है, लागत बराबर 750 रुपये दिया गया है। कितना है, 750 रुपये दिया गया है। तो अब देखिए अगर हमको टोटल लागत यहाँ मतलब यहाँ पर कुल लागत अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको कुल यहाँ पर आपको निर्मित किए गए खिलौनों की जो संख्या है और उसकी लागत है, तो उसकी लागत से क्या करें, सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल लागत की संख्या क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर जो निर्मित किए गए लागत है, अगर उस लागत में से अगर प्रत्येक की जो आपका यहाँ पर लागत है, खिलौने की जो लागत है 55 माइनस एक्स है, उससे क्या करता है, सिंपली अगर मल्टीप्लाई करा दे तो मेरा यहाँ पर टोटल जो आपका लागत है आपका 750 रुपये है, करेक्ट। अगर हम इसे क्या करते हैं, सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा, 55 एक्स हो जाएगा, क्या होगा 55 एक्स हो जाएगा, और एक्स में इस एक्स से कराएगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, कितना होगा जी, 750 हो जाएगा। अगर हम इस 750 को इस साइड लाते हैं तो कितना होगा, 55, या इसको वैसे सजा दीजिए, तो सजाइएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस में कितना होगा, 55 एक्स हो जाएगा, माइनस 750 हो जाएगा, कितना होगा, माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम इस सब में से क्या करते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में माइनस 55 एक्स हो जाएगा, अब प्लस में 750 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम इस माइनस को इस साइड ला देंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, 0 ही रह जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस में 750 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये आपका क्या है, आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। इस क्वाड्रेंट इक्वेशन को सोल्व करने का हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। क्या बताया कि जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है ये मतलब ए वैसे सिंपली क्या करना है, इस चीज से मल्टीप्लाई मतलब गुना करा देना है। अगर एक में 750 से कराएगा, गुना कराएगा तो कितना आएगा, 750 ही आएगा। कितना आएगा जी, 750 ही आएगा। तो चलिए तो अगर आप यहाँ से अगर इसको क्या करना है, सिंपली आपको फैक्टर करना है, मतलब आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक ऐसे करना है कि अगर उसे जोड़े या घटाए तो माइनस 55 मतलब बी के मान के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसे फैक्टर करते हैं तो अगर आप देखिएगा तो 30 गुने अगर हम 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 750 मेरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 3 75 यहाँ 750 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से अगर हम ब्रेक करके अगर हम लिख देते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30x और फिर माइनस और कर देते हैं 25x कर देते हैं, प्लस में 750 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको आप सोल्व करिएगा तो यही आपका मान आ जाएगा, करेक्ट, आपका यही मान आ जाएगा। अब चलिए अब इस दोनों में से हम क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 30 आपका बच जाएगा। अब हम इस दोनों में से अगर माइनस 25 और क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, कितना, माइनस 25 अगर कॉमन कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यही आपका मान आ जाएगा फिर सिंपली आपका। अब चलिए अब इस दोनों में से x माइनस 30 को कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30 को यहाँ पर कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, एक x माइनस आपका 30 है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, और एक आपका क्या है तो x माइनस कितना है, 25 से बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 30 होगा, और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना होगा, 25 होगा। किस तरह होगा, यहाँ पर माइनस को इस साइड प्लट दिए तो प्लस में ही तो होगा ना, तो क्या होगा, 25 और 30 आपका दो गो मान आ गया x का। तो सिंपली अगर आपका लागत आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि उस दिन निर्मित किए गए लागत के खिलौनों की संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर हम खिलौनों की संख्या अगर 30 लेते हैं, यहाँ पर 30 अगर खिलौनों की संख्या लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि अगर अगर x बराबर, अगर x क्या है तो खिलौनों की संख्या है, निर्मित खिलौनों की संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर खिलौनों की संख्या, अगर खिलौनों की
संख्या बराबर, अगर हम यहाँ पर अगर 30 लेते हैं, कितना 30 लेते हैं, तो लागत कितना हो जाएगा, तो लागत कितना होगा, लागत बराबर कितना होगा 55 माइनस 30 कर दीजिएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा। अगर खिलौनों की संख्या कितना लेते हैं, अगर खिलौनों की संख्या 25 लेते हैं, तो लागत कितना हो जाएगा जी, लागत बराबर कितना होगा 55 माइनस 25 हो जाएगा, मतलब 30 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका यह फाइनली आपका आंसर हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन को आप 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन को टैकल किए हैं, बनाए हैं उदाहरण को, वो वीडियो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, किस तरह क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं, बनाते हैं, क्वेश्चन को आंसर कैसे निकालते हैं, तो उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन का फायदा है, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पड़ जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार को और भी आप सभी के लिए मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को और भी टैकल करने का ट्रिक बताएंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद।